नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीरों को अगर देखें तो उत्तर भारत के तमाम इलाकों की तरफ बहुत ज्यादा बादल पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो पिछला सिस्टम निकला वो भी उम्मीद से कम परफॉर्मेंस वाला सिस्टम रहा और ऐसा लगता है कि ये भी शायद उतनी व्यापक बर्फबारी पर्वतीय इलाकों पर न दे। हालांकि ये पिछले सिस्टम के मुकाबले निश्चित तौर पर काफी ज्यादा इंटेंस सिस्टम है और इस सिस्टम के प्रभाव से मैदानी इलाकों पर भी बादल पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे से भी बादल आ रहे हैं, तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन भागों पर भी और उत्तर प्रदेश के ऊपर भी बादल पहुंचेंगे। तो आज जिस तरह की धूप रही दो सुबह के कोहरे के बाद और धुंध के बाद, तकरीबन 11 बजे के बाद जब पश्चिमी हवाएं तेज हुई और कोहरा छटना शुरू हुआ, तो लोगों को बड़ी राहत मिली उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। हालांकि पूर्वी भारत के क्षेत्रों में अभी भी कोहरा, धुंध और कुहासा, साथ ही साथ कुछ बादल जैसी स्थिति होती है। असल में बादल होते नहीं, ये कोहरा ही होता है या मॉइस्चर होता है, थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाता है तो बादल के रूप में धूप की रोशनी को ढक लेता है और इस वजह से ऐसा लगता है कि लगातार घने बादल छाए हुए हैं और धूप नहीं दिखाई दे रही। तो ये स्थिति रही पूर्वी भारत के तमाम इलाकों में और आप देख सकते हैं कोहरा भी यहाँ पर तमाम इलाकों में रहा, उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत के तमाम राज्यों तक। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको कि उत्तर भारत में आने वाले पश्चिमी विक्षोभों के लिए सिर्फ कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी ही जिम्मेदार नहीं होते, बल्कि इसके पीछे आप चलेंगे तो अटलांटिक ओशन से उठने वाला मॉइस्चर भी इन सिस्टमों पर असर डालता है और उसके लिए सर्टेन कंडीशंस होती हैं। जब पॉजिटिव नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन होता है उस दौरान भारत के पर्वतीय इलाकों पर ज्यादा बारिश और बर्फबारी की उम्मीदें होती हैं, यानी इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने के चांसेस होते हैं। और जब वहां पर स्थिति निगेटिव होती है, यानी नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन में नेगेटिव फेज होता है, तो उस दौरान यहां से नॉर्थ अटलांटिक ओशन से सपोर्ट इसे नहीं मिलता है, तो यहां पर कम एक्टिविटी होती है। फिलहाल उसके बारे में और डिटेल में आपको जानना है तो कल के वीडियो को आप देख सकते हैं जो इस चैनल पर मौजूद है। और इस सिनारियो में जो सिनारियो इस समय बन रहा है, उस सिनारियो में अगर देखें तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर कोई ज्यादा बादल नहीं दिख रहे हैं, बल्कि उत्तर भारत के भागों पर लगातार बादल पहुंच रहे हैं। तो इन स्थितियों में अगले 24 घंटों में कोहरा कहां ज्यादा रहेगा, इसकी बात अगर हम करें तो कोहरा उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पंजाब से लेकर बिहार के बीच में तमाम जगहों पर छाएगा। यहाँ पर आप देखें धीरे धीरे बढ़ेगा कोहरा, ये मध्य रात्रि के बाद से धीरे धीरे बढ़ने लगेगा आज से ही, और सुबह होते होते काफी ज्यादा कोहरा होगा पंजाब हरियाणा में, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर काफी नीचे है, हवाओं की स्पीड रात में कम हो जाएगी। और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ इलाकों में भी कोहरा घना छाएगा और इसके चलते यहाँ पर एयर और रेल रोड ट्रैफिक पर असर पड़ा है और असर पड़ेगा। और अब आइए समझते हैं कि जो WD आ रहा है वो कितनी बारिश या कितनी बर्फबारी पर्वतीय इलाकों में और मैदानी इलाकों में अगले 24 घंटों में दे सकता है। इस मॉडल को देखें तो ऐसा लग रहा है कि पिछले सिस्टम के मुकाबले ये सिस्टम ज्यादा एक्टिव रहेगा और ये पर्वतीय हिस्सों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के तमाम भागों में कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी देगा। श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत तमाम जो ऊपरी हिस्से हैं जम्मू कश्मीर में और धर्मशाला, चंबा, ऊना से लेकर जो ऊना नहीं, चंबा और लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली का जो उत्तरी हिस्सा है हिमाचल प्रदेश का, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड में सिमिलरली अगर देखें तो इन दोनों राज्यों की तुलना में यानी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की तुलना में उत्तरी उत्तराखंड के भागों में इंटेंसिटी और एक्टिविटी काफी कम रहेगी, लेकिन यहाँ पर हो सकती है गतिविधियां कुछ इलाकों में। और उत्तरकाशी से लेकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, चमोली, उत्तरकाशी समेत तमाम जगहों पर यहाँ पर वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। जोशीमठ में भी कुछ गतिविधियां हो सकती हैं। जोशीमठ जहाँ पर जो इन दिनों सुर्खियों में है, और वजह यह है कि यहाँ पर जमीन खिसक रही है, जमीन दरक रही है और लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, मकान में दरारें पड़ रही हैं, लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा है। उसकी व्यापक स्टडी चल रही है कि आखिर वजह क्या है इसके पीछे और इसका निजात क्या हो सकता है, यानी इसका उपाय क्या हो सकता है, क्योंकि लोगों के लिए घर छोड़ करके जाना बहुत मुश्किल होता है। बड़े पैमाने पर अपना बना बनाया, बसा बसाया घर छोड़ करके रिहेबिलिटेट करना कहीं पर, ये बहुत मुश्किल होता है, सब समझ सकते हैं। और इधर मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो यहाँ मैदानी इलाकों से पहले मैं बात करूंगा शिमला की, जहां पर कुछ वर्षा और स्नोफॉल के चांस रहेंगे अगले 24 घंटों में। देहरादून से लेकर नैनीताल, पिथौरागढ़ और मसूरी तक, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा और मसूरी के हायर हिल्स पर कहीं कहीं पर बर्फबारी होने की उम्मीदें बन रही हैं। अब ये देखना होगा कि 11 को यहाँ पर गतिविधियां होती हैं या 12 को, क्योंकि जब मूवमेंट रहेगा इस तरह से
तो हो सकता है कि 11 को उतनी ज्यादा एक्टिविटी ना हो, 12 को ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिले। अब मैदानी इलाकों की बात करें तो अमृतसर और तरन तारण, जालंधर, पठानकोट का ये जो हिस्सा है ऊपरी, और इधर पूर्वी हिस्सा रूपनगर, नवा शहर, साहिबजादा, अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर, साथ ही साथ उत्तरी हरियाणा के कुछ इलाकों में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बहुत लाइट रेन के चांसेस रहेंगे, हैवी रेन के चांसेस या मॉडरेट रेन के चांसेस यहाँ पर नहीं है, और बारिश की प्रोबेबिलिटी भी बहुत इंटेंस नहीं है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। बादल सभी जगहों पर रहेंगे। दक्षिणी पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी शेष भागों में करनाल से लेकर रोहतक और सोनीपत, पानीपत, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, और गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, पलवल, इन सभी भागों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा, क्लियर तो नहीं रहेगा। सुबह कोहरा और उसके बाद बादल। तो दिन में आज जैसी सिचुएशन कल यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर बादल छाएंगे और धुंध भी रहेगी, और जो हवा होगी वो पश्चिमी दिशा की हवा होगी। तो ये वाला जो हिस्सा है पूरा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का और वेस्ट यूपी का, इन भागों में पश्चिमी दिशा की डायरेक्ट हवाएं चलेंगी। तो ये अपेक्षाकृत कम ठंडी होंगी। टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और इसी रेंज के आसपास रहेगा कल भी। लेकिन जो कोहरे की कंडीशन है, जैसे कोहरा साफ होगा वैसे ही बादल यहाँ पर आ जाएंगे। तो धूप का असर कम होने की वजह से दिन में ठंडक महसूस होगी आज की तुलना में कल, क्योंकि टेम्परेचर पहले से यहाँ पर काफी गिरे हुए हैं। मौसम नॉर्थ इंडिया का ठंडा है। इसके बाद हम आगे बढ़े और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। तो यहां से उत्तर प्रदेश में ये वाला जो हिस्सा है सेंट्रल यूपी से लेकर, यानी झांसी और बरेली, शाहजहांपुर के पूरब में लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और साथ ही साथ बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, सोनभद्र, भदोही से लेकर प्रतापगढ़, प्रयागराज और फतेहपुर, कौशाम्बी समेत अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, इन सभी क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी। इस तरह से पहाड़ों से होकर ये हवाएं आएंगी। तो यहाँ पर अपेक्षाकृत पश्चिमी यूपी के हिस्सों के ज्यादा ठंडक रहेगी। झांसी, ललितपुर में भी टेम्परेचर कल और गिर सकते हैं। तो यहाँ पर मौसम ठंडा रहेगा। बाकी पश्चिमी हिस्सों में आगरा, अलीगढ़ से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के बीच में बादल रहेंगे और पश्चिमी हवाओं का असर रहेगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर में ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। लेकिन जो तराई वाले इलाके हैं, इन भागों में तापमान में गिरावट हो सकती है। इधर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों पर भी इन्हीं हवाओं का असर पहुंचेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये हवाएं ठंडी हैं और यहाँ पर पहले से ही मौसम काफी ठंडा बना हुआ है। यहाँ पर रिलीफ का जो ब्रेक होता है वो ब्रेक मिला नहीं यहाँ पर। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरह ही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों में टेम्परेचर में गिरावट और हो सकती है। सुबह कोहरा रहेगा और दिन में ठंडक रहेगी। सुबह के समय भी तापमान में कुछ गिरावट होगी। पूर्वोत्तर भारत में कोई मेजर चेंज नहीं है। सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा, ये हिस्सा भी पूरा प्रभावित होगा। इस तरह से हिस्से प्रभावित होंगे उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलते। तो यहाँ पर सागर, सतना, पन्ना से लेकर खजुराहो, रीवा और छतरपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर, इन सभी भागों में तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है और मौसम यहाँ पर काफी सर्द होगा। उत्तरी छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा समेत एडजॉइनिंग प्लेसेस पर तमाम जगहों पर तापमान में गिरावट होगी और यहाँ उत्तरी ओडिशा में भी तमाम जगहों पर तापमान में गिरावट होगी। तो मौसम काफी ठंडा रहेगा यहाँ पर। दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के रीजन में, साथ ही साथ वेस्ट एमपी में, गुजरात के तमाम हिस्सों में मौसम फिलहाल ज्यादा ठंडा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हवाओं का रुख पश्चिमी रहेगा और यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट के लिए कोई सिग्निफिकेंट फीचर यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा है। और अरबियन सी या बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर भी ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर ओवरऑल क्लियर और ड्राई वेदर पूरे सेंट्रल इंडिया में एक्सपेक्टेड है। धूप रहेगी, ब्राइट सनशाइन रहेगी और पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर ऐसा भी हो सकता है, एमपी में और महाराष्ट्र में, गुजरात में, जहां पर धूप के चलते मौसम गर्म भी महसूस हो दोपहर के आसपास। आप समझिए उत्तर भारत के जिन इलाकों में तापमान शून्य से नीचे पहुंच रहा है, वहां के लोगों के लिए अभी ये कल्पना कर पाना कि यहाँ पर काफी मौसम सहज रहेगा और गर्म रहेगा, ये थोड़ा मुश्किल है। दक्षिण भारत का रुख करें तो यहाँ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इन सभी भागों में क्लियर और ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। पूर्वी हवाएं यहाँ पर चलेंगी। उत्तरी हवाओं की बाधा अभी बनी हुई है और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 14 जनवरी के बाद हो सकता है दक्षिण भारत के राज्यों पर उत्तरी हवाएं पहुंचे तो यहाँ पर मौसम ठंडा हो, लोगों को सर्दी फील हो और तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तरी आंध्र प्रदेश, इन भागों में हो सकता है कोल्ड वेव जैसी कंडीशन 14 जनवरी के बाद बन सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। न्यूज मीडिया मंच को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।